नमस्कार, एक बड़ी सोच बाय शत्रुघ्न कोच में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जो आप देखेंगे आज का दौर में जो कोरोना वायरस को लेकर, चूँकि अभी हम लोग लॉकडाउन में कोरोना वायरस को लेकर हमारे एपिसोड बहुत सारे आप देख चुके होंगे और आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे शख्सियत से आपसे रूबरू करवाएंगे जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला सचिव और अपना समाज में भी एक सोशल वर्कर के रूप में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुशील कुमार जी। तो आइए मिलते हैं और आप देखते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार क्या राय है। सर नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में। सर आज जो कोरोना वायरस को लेकर जो बात आ रहा है सामने, तो हमारे व्यूअर को कुछ बताएंगे। देखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। पैंडेमिक मतलब कि ये पूरे विश्व में आज के समय में ये वायरस की जो महामारी है वो फैल चुका है और इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी ग्रसित हैं इससे। सिर्फ बीमारी ही एक एंगल नहीं है इसमें। इससे जो देश, जो बड़े बड़े विकसित देश थे वो लॉकडाउन में चले गए और लॉकडाउन के चलते पूरे विश्व का जो आर्थिक जो ढांचा था वो लगभग कोलैप्स कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे मानव जाति में ये पहला ऐसा मौका आया है कि जब विश्व के हर एक देश को इसने ब्रेक लगा दिया है और लोग आज लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहे हैं। सर कुछ पब्लिक का ये भ्रांति भी बोला जाए, ये जो है क्या ये जो कोरोना वायरस जो है ये कुछ चाइना द्वारा वुहान शहर से जो बात आ रहा है, क्या कोई जानवर वगैरह से ऐसा हुआ है या प्रैक्टिकली रासायनिक ऐसा कुछ? देखिए, ये सभी सच्चाई कहाँ तक है? सभी जितने भी बातें हो रही हैं चाइना से संबंधित सब पे प्रश्न चिन्ह है। यस। सही देखा जाए तो लोगों का कहना था कि वुहान में जो वेट मार्केट है जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारकर बेचा जाता था और लोग खाने में इस्तेमाल करते थे या प्रयोग करते थे, तो उन लोगों का मानना है कि कुछ बैट जो चमगादड़ है उससे ये ह्यूमन में आया, मानव में आया और मानव से फिर मानव में जाने लगा। लेकिन एक तथ्य और भी है कि इसके बाद की जो चाइना की रणनीति को देखा गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ये जैविक हथियार तो नहीं। और यदि मान लीजिए कि हम अगर इस सोच को मानते हैं कि जैविक हथियार को विकसित करने के दौरान कहीं लीकेज हो गया और उन लैब में काम करने वाले लोग संक्रमित हुए और उनके संक्रमित होने के बाद उनके परिजन और फिर पूरा वुहान शहर और उसके बाद धीरे धीरे विश्व में ये फैल गया, तो ये मान्यता है। अब आप जानते ही होंगे कि अमेरिका आज के दिन में ये मांग कर रहा है कि हम वुहान जाकर अपने आपके लेबोरेटरी में जांच करना चाहते हैं। तो सर चाइना भी तो आरोप लगा रहा है अमेरिका को कि आपने भी ये पैसा लगाया, तो ये क्या अंदर का मामला हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो हम जैसे आम जनता के पास कभी नहीं आ पाती है। ये जो ऊपर में जो खेल होता है ये उसका नतीजा है, आज सब भुगत रहे हैं। चाइना का कहना है कि अमेरिका हमारे साथ सैनिक अभ्यास कर रहा था, तो उस समय उस दौरान जो सैनिक आए थे उससे मेरे यहाँ फैल गया। अब ये भी बात आती है कि वुहान शहर को लॉकडाउन किया जाता है और तमाम बड़े शहर जो चाइना में है वो लॉकडाउन नहीं रहते हैं। तमाम आर्थिक गतिविधियां चाइना की चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ वुहान शहर ही लॉकडाउन होता है। वुहान शहर से फ्लाइट्स निकलते रहती है, ओरिजिनेट करती है, तमाम देशों में जाती है फ्लाइट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी प्रश्न चिन्ह आज के दिन में उठ रहा है कि आप पैंडेमिक पहले क्यों नहीं घोषित किए। उनके जो अध्यक्ष हैं उन पर भी लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा देरी किए, जिसके वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो बात तो कहीं है, कुछ बात है जो मेरे मन में भी ये आता है कि कुछ चीज है, ये
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आर्थिक बाजार पर कब्जा करने का शायद सोच जो है वो प्रोपोर्शन से ज्यादा हो गया। लोग इतना नहीं सोचे थे, चूंकि एक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना ये कि वायरस का लीकेज हो गया और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज से देश का स्थिति जो देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन देश का पूरे विश्व में ये संक्रमित बढ़ते जा रहा है और डॉक्टर को बोलता है कि आज सेवा के भाव में जो एक भगवान के रूप में माना जाता है और आज कुछ वर्ग द्वारा इस तरह डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो देश में जो चारों तरफ हल्ला है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये वो बात हुई कि जब आपके बॉर्डर में जो सैनिक आपके देश की रक्षा के लिए गोली खाता है और जब घायलावस्था में वो अपने वापस जब आता है, कहीं इलाज कराता है या कहीं भी रहता है, तो उन पर अगर कोई पत्थर मारे या उन पर कोई हमला करे तो आपको कैसा लगेगा, खास करके देशवासी। तो ये तो देशद्रोह का बात है, ये सीधा सीधी देशद्रोह का बात है, क्योंकि ये जंग है। आपको ये मानना होगा कि ये जंग है, ये एक मेडिकल जंग है जिसमें संपूर्ण मानवता को खतरे में डाल कर रख दिया है। और इस जंग को लड़ने वाले आज हथियारबंद सैनिक नहीं है, आज हथियार की रूपरेखा बदल गई है। आज हथियार वही इंजेक्शन हो गया, वैक्सीन हो गया, दवाइयाँ हो गई, हॉस्पिटल आपका बेस हो गया जहाँ से आप लॉन्च पैड ये करते हैं, आप अपना हमला को सुनियोजित कर कर आप हमला करते हैं। तो आप एक वायरस से हमला कर रहे हैं जो अदृश्य है, जो दुश्मन आपका अदृश्य है, उससे लड़ने वाले सैनिकों पर हमला करने वालों की मानसिकता के विषय में आप खुद सोच लीजिए कि वो किस मानसिकता के से गुजर रहे हैं। तो ये तो इतना शर्मनाक बात है। आप ये बताइए कि अगर स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करने वाले बीमार पड़ेंगे तो किन के पास जाएंगे? आज जब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला मिलता है, वो अस्पताल का दरवाजा। और वैसी दरवाजे पर आप अगर हमला कर रहे हैं तो आपसे घृणित व्यक्तित्व का और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, केंद्र सरकार अभी हाल फिलहाल में ऑर्डिनेंस लाए हैं। देखिए, ये पुराना इतिहास है, डॉक्टर पर हमला करना, स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करना, गाली देना, धमकाना, ये चलन में आ गया है। लोग सोच रहे हैं कि चूंकि डॉक्टर कभी रिटेलिएट नहीं करता, वो उस भाषा में नहीं बात करता, लेकिन गलत है सर, कहीं भी तो कहीं ना कहीं गलत है। किसी पर भी अगर आप हमला कर रहे हैं और अगर मनोबल आप तोड़ रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी का, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप कहाँ जा रहे थे। एक बात सर और है, हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत ऐसा आते हैं और बात भी आता सामने कि कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई वैक्सीन, कुछ भी ऐसा दवा नहीं हुआ है, लेकिन पेपर में आए दिन पेपर में देखा गया कि जो संक्रमित थे पॉजिटिव निकला और वो कुछ ठीक होकर फिर चले आए, घर आए वापस। तो जब वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, तो ठीक कैसे हो रहा है सर? ये बहुत भ्रमित होता है पब्लिक को, जरा इसके बारे में हमारे ये आप बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं हमसे और इसमें हर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप कोरोना इन्फेक्शन को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये तथ्य मतलब सत्यापित हो चुका है कि अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमण होता है तो उनमें 83 व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर निकल जाते हैं। मतलब उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ बुखार उखार सर्दी उर्दी हुआ और वो ठीक हो गए। 17 जो बचे 17 में से 14 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं, जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है, और मात्र 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वाकई में सीरियस हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 83% जो ठीक हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये देखा गया और ये एस्टेब्लिश हो गया स्टडीज में कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिनमें ये इम्यूनिटी पावर सही है, उनको इस बीमारी से घबराने की बात नहीं। तो आपका जो प्रश्न है कि जो पॉजिटिव हो गए थे और वो नेगेटिव हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका इम्यूनिटी ही उनका इलाज कर दिया। लेकिन कोई इसका 100% अभी जी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दूसरा बात कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन
का अपना साइड इफेक्ट भी है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे हैं तो किसी डॉक्टर के गाइडेंस में ही खाएं। उसको इस तरह से खुद से खाना खतरनाक साबित हो सकता है, और कई डेथ रिपोर्ट किया गया है सिर्फ इसी वजह से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने लगे, और खासकर उसमें कुछ डॉक्टर्स लोग का डेथ हुआ, क्योंकि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक साइड इफेक्ट है जो हार्ट पर उसका असर होता है। तो यदि किसी को हार्ट का बीमारी है, और आज बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको पता नहीं है, मुझे अगर हार्ट का बीमारी है तो मुझे शायद पता नहीं होगा, और अगर मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहा हूँ तो हो सकता है सडन डेथ हो जाए। तो इसलिए इतना भी आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कहर जारी है, तो थोड़ा सा घर में रह के अपने आप को सुरक्षित करना ही सही होगा। इसी ज्वलंत मुद्दा में एक सवाल ये भी उभर के आता है कि भारत आज जो कोरोना वायरस से संक्रमित पूरे देश पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, और इसके लिए कोई वैक्सीन भी भारत में नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि सरकार अगर ये पहले से ये यदि कोविड-19 जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल बोलिए, कोविड जो भी अपना बेड वगैरह सब का है, अगर पहले से ये व्यवस्था अगर दुरुस्त होते तो शायद आज हमको नहीं लगता है कि गरीबों को भोजन और करने के लिए सोशल वर्कर का या राजनीतिक पार्टी का या फिर किसी का प्रे करना पड़ता उसको। देखिए, एक चीज है कि अब समय आ गया कि आपको पूरा ढांचा बदलना होगा। आप सही कह रहे हैं। भारत में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी कि हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए। आज हमारे अस्पताल जो है उतना सुदृढ़ नहीं है, और ये कब तक लॉकडाउन टूटेगा इसका भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। अगर आप इटली, स्पेन और फ्रांस और अमेरिका की बात करें तो वो लोग कई गुना हम लोग से बेहतर है। यूनाइटेड किंगडम है कई गुना बेहतर है स्वास्थ्य सेवा, लेकिन उनका भी सेवा चरमरा गया है, ये भी बात है। लेकिन ये कहकर आप कोई ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं दे सकते, दुआई नहीं दे सकते कि उनका भी वही हाल। सही बात है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत लचर अवस्था में, दयनीय अवस्था में। हम यहाँ तक कि प्राइवेट चिकित्सक जो हैं, जो सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी संसाधन को भी हम लोग लेने की बात कर रहे हैं, या हम लोग तैयार हैं देने के लिए। मैं स्वयं जिला प्रशासन को अपना सर्विसेज दिया हूँ कि आपको जिस दिन भी डॉक्टर की ज़रूरत होगी तो आप सबसे पहले मुझे लें, और ताकि इससे ये होगा कि मेरे जाने से, कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी करने से एक मोटिवेशन होगा। और देखिए, जब देश घिर गया है तो कहीं ना कहीं 2-3 चीज क्लियर होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, पहले हम जमीनी स्तर से बात करें, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सोचना होगा। अब बहुत हो गया, हम लोग जो छोटी छोटी बातों पर राजनीति करते थे वो नहीं, अब बड़ी बातें आनी चाहिए। मुद्दा स्वास्थ्य का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। आज शिक्षित रहते तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से पालन होता है। अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि माजरा क्या है। तो और अगर आपका स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ रहता तो आज आपको घूम घूम कर हॉस्पिटल तलाश नहीं करना पड़ता। अंतिम सवाल है सर, कोरोना वायरस को लेकर जो भी आज स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर हमारे व्यूअर को कुछ संदेश देंगे जो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कैसे इसको सही महीने में क्या बचाव एक हो सकता है। देखिए, व्यूअर को संदेश, हम समझते हैं कि तमाम व्यूअर आज के दिन में इतना इंटेलिजेंट हो गए हैं इस विषय में कि वो खुद समझ रहे हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि कोई भी ट्रांसमिशन जब होता है, कोई बीमारी, मतलब जब ये बीमारी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारा कॉन्टैक्ट्स जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड और दूरी होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, और चेन को तोड़ना है। इसका जो मतलब जो फैलाव है उसको तोड़ना है। अगर हम इसमें सफल होते हैं चेन को तोड़ना, तो हम अपने पूरे देश को सुरक्षित करेंगे। और ये एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये सम्मिलित प्रयास होना होगा, समाज के हर एक वर्ग के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीना हम लोग को तकलीफ होगी, शायद हम बहुत कष्ट में रहेंगे, लेकिन ये कष्ट आने वाले सुखद समय का परिचायक होगा। तो इसलिए मेरा ये स्वयं का मानना है कि यदि हम 2 महीना 3 महीना अगर कष्ट भी करते हैं तो शायद हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जो आने वाला पीढ़ी है
उसको हम ज़्यादा सुरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि वायरस है और वायरस ऐसा वायरस है ये जो अपना रूप बदलता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो ये रूप बदलने में माहिर है। इसकी ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, और ये अगर हम लोग कर पाए, सरकार काफ़ी इसमें काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम कोई लाठी के प्रयोग से नहीं होना चाहिए, ये स्वतः होना चाहिए, अपने हृदय से होना चाहिए। और जिस दिन ये होने लगेगा उसी दिन ये वायरस का प्रकोप खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए सर, मेरे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे हमेशा व्यूअर बोलते थे कि कोई डॉक्टर साहब एक हमारे कोरोना वायरस को लेकर आप दिखा रहे हैं, तो कुछ डॉक्टर साहब का कुछ फीडबैक दे दीजिए। और आप आए सर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे फिर आपको। तो ये थे हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला सचिव डॉक्टर सुशील कुमार जी। इन्होंने अपने चूँकि जीवन काल में देखते हैं बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपना एक निजी संस्थान भी अपने खोले हुए हैं और अभी कोविड हॉस्पिटल को लेकर भी योगदान दे रहे हैं। और आज जो कोरोना वायरस को लेकर जो भ्रांति थी वो हमारे सर आकर आप लोग को क्लियर कर दिया है। आप इसको देखेंगे और जो सर जिस तरह से आपको सुझाव दे रहे हैं, आप इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात आता है, चूँकि एकमात्र बचाव अभी वही हम लोग को बता रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस कीजिए, बाहर निकल रहे हैं मास्क लगा कर कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बार बार हाथों को धोते रहे। तो सर का ये सुझाव आप लोग देखें और दूसरे को भी आपको ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो संक्रमित से बच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी हमारा वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।